Hi guys, good morning and welcome on my channel. You are watching SK Maths classes. Today we are going to start ninth class chapter Euclid's Geometry. यूक्लिड्स ज्योमेट्री को शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि ज्योमेट्री होती क्या है. जब हम ज्योमेट्री का मीनिंग समझ जाएंगे, उसका मतलब समझ जाएंगे, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द चैप्टर. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल द ज्योमेट्री जो है वो दो वर्ड्स जियो प्लस मेटीरियल से मिल करके बना हुआ है. यहाँ जियो का मीनिंग होता है अर्थ और मेटीरियल का मतलब होता है टू मीजर, यानी कि अर्थ को मीजर करने से इसका संबंध है ज्योमेट्री का. कहीं पे भी हम ट्रायंगल बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, कोई मैप बनाते हैं, तो सभी में हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? लाइनें ड्रॉ करनी होती हैं, और मेजरिंग के लिए मेजरिंग टेप होती है, मेजरिंग चेन होती है, या प्रिज्मेटिक कंपास होता है हमारे पास. उस चीज़ से हम उस चीज़ को मेजर करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मिल करके क्या कहलाती हैं? जियोमेट्री. ज्योमेट्री में बेसिक चीज़ें क्या आती हैं? सबसे पहले पॉइंट आता है. पॉइंट क्या होता है भाई? पॉइंट लाइक ए डॉट मेड बाय शार्प पेंसिल और टिप ऑफ पेन विच हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो थिकनेस. मीन्स एक डॉट को पॉइंट कहते हैं जिसका कोई साइज फिक्स नहीं होता है, कोई वॉल्यूम उसका नहीं होता है. लाइन होती है बोथ साइड, इन्फिनिटिव लेंथ जिसकी होती है, यानी कि लाइन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि लाइन हैज़ ओनली लेंथ बट नो ब्रेथ. केवल लेंथ होती है, उसकी ब्रेथ फिक्स नहीं होती है. और लाइन दोनों डायरेक्शंस में हम उसको बढ़ा सकते हैं, दूर तक ले जा सकते हैं, तो उसको हम मेजर भी नहीं कर सकते. रे होती है, रे का एक एंड पॉइंट होता है, वन साइड उसकी जो है एरो मार्क आपने देखा होगा, तो उसको हम दूर तक एक साइड ले जा सकते हैं. इट मीन्स उसको भी मेजर नहीं कर सकते, उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट नहीं होता है. बट ये चीज़ें बेसिक आप पहले पढ़ चुके हैं. यहाँ हम जानेंगे एक्सियम और पोस्टुलेट्स के. एक्सियम और पोस्टुलेट्स क्या है, ये चीज़ यहाँ आपको सीखनी है. तो बेटा यहाँ ज़रूरत है आपको बहुत ही अच्छे से समझने की. एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स आर विच थिंग्स, कैसी चीज़ें क्या है. तो सुनिए, देखिए, आपने सुना है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट. सूर्य पूर्व में उदय होता है. कभी पश्चिम में हुआ है? कभी नॉर्थ में हुआ है? नहीं हुआ ना. मतलब दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ. ये एक सर्वमान्य सत्य है कि सूर्य जो है पूर्व दिशा में उदय होगा और पश्चिम में अस्त होगा. ठीक उसी तरह से एक्सियम और पोस्टुलेट्स वो हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं. एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स बोथ आर द यूनिवर्सल ट्रूथ. आप इन दोनों के लिए एक सिंगल वर्ड यूज रख सकते हैं, सिंगल वर्ड ध्यान में रख सकते हैं कि बोथ आर यूनिवर्सल ट्रूथ. तो ये आप इनको ध्यान रख लें. क्या है ये? बोथ आर यूनिवर्सल ट्रूथ. दोनों के दोनों यूनिवर्सल ट्रूथ है. ठीक है. और इनका यूज करते हैं हम अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए. अब इनका यूजेस क्या हो गया? तो यूजेस में यह आ गया कि इन दोनों का यूज हम कहां करते हैं? अदर स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं. दे आर यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स. दे आर यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट. अदर स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए इनका यूज किया जाता है. फिर बात आती है इनमें डिफरेंस क्या है. कोई डिफरेंस भी होगा, तो वो डिफरेंस जो है वो क्या डिफरेंस है वो मैं बता रहा हूं आपको. डिफरेंस दोनों में, एक्सियम और पोस्टुलेट में डिफरेंस. अब डिफरेंस देखिए इसमें. सबसे पहले मैं उठाता हूं पोस्टुलेट्स को. पोस्टुलेट्स, द postulates means these are mainly used in geometry. postulates क्या होते हैं? These are mainly used in geometry. postulates वो हैं जिनका मेन यूज ज्योमेट्री में होता है. ओके. द सेकेंड थिंग इज एक्सियम. एक्सियम्स क्या है बेटा? ये वो चीजें हैं जिनका मेन यूज, यानी कि मेनली नॉट यूज इन ज्योमेट्री.
ठीक है। तो मेनली नॉट यूज्ड इन ज्योमेट्री, मेनली नॉट यूज्ड इन ज्योमेट्री, जियो में लिख देता हूं शॉर्ट। ये इनका डिफरेंस है दोनों का। ज्योमेट्री मतलब आप समझ गए, जियो प्लस मेटीरियल इट मींस अर्थ टू मेजर, यानी कि अर्थ को मापने के लिए, उसका मेजर करने के लिए। एक्सियोम और पोस्टुलेट्स क्या है, बोथ आर यूनिवर्सल ट्रूथ्स। किसमें यूज होते हैं, दे आर यूज टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स। डिफरेंस क्या है, पोस्टुलेट्स मेनली यूज होते हैं ज्योमेट्री में, एक्सियोम मेनली ज्योमेट्री में यूज नहीं होते। मेनली मींस टोटली फोकस उनका ज्योमेट्री पे नहीं होता, कहीं कहीं ज्योमेट्री में यूज होता है, बट मेनली ज्योमेट्री में यूज नहीं करते हैं। ओके, चलिए लेट वी स्टार्ट द एक्सियोम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द एक्सियोम्स। पहले हम एक्सियोम्स को पढ़ते हैं, समझते हैं कितने एक्सियोम हैं, कितने पोस्टुलेट्स हैं, वो हम सब यहां सीखेंगे। तो मेनली द 7 एक्सियोम आर देयर, और सातों के सातों एक्सियोम्स को मैं यहां आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, आप उनको समझेंगे। फर्स्ट एक्सियोम, एक्सियोम फर्स्ट है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। नंबर 1 एक्सियोम, एक्सियोम्स हम ये कर रहे हैं, फर्स्ट एक्सियोम्स में कर रहा हूं। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, थिंग्स विच आर equal to the same thing, things which are equal to the same thing are equal to one another, are equal to one and other। ये पहला एक्सियोम है, इसको समझिए क्या कह रहा है कि ऐसी चीजें जो एक जैसी हैं, इक्वल हैं, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, ऐसी चीजें जो एक ही चीज के साथ, एक ही किसी वस्तु के बराबर हैं, तो वो दोनों बराबर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझिए, आप ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूं। मान लीजिए एग्जाम्पल मैं लेता हूं, सपोज करें कहीं पे मैं लिखा है x इज इक्वल टू, और कहीं पे लिखा है y इज इक्वल टू। तो x जो है वो 2 के इक्वल है, और y भी किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। दोनों चीजें थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, तो वो सेम थिंग क्या है, यहां 2 है, ये चीजें 2 के इक्वल है। इट मीन्स x और y इक्वल होंगे। ये है आपका फर्स्ट एक्सियोम, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए नंबर 2 लेता हूं मैं, सेकंड नंबर। आप इनको नोट डाउन जरूर कर लें अपनी नोटबुक में, क्योंकि आपको बाद में इनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो सेकंड है मेरे पास, इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल, इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल, इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल, equals are added to equal, the whole are equal, the whole are equal। अब दूसरे नंबर पे क्या कहा है कि जो चीजें इक्वल हैं, जैसे सपोज मैंने अभी अभी लिया था x इक्वल y है, अभी फर्स्ट एक्सियोम में मैंने लिया x इक्वल y, क्योंकि x भी 2 के इक्वल था, y भी 2 के इक्वल था। तो द इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल। अगर इसमें हम मान लीजिए x में मैंने 5 ऐड किया, तो y में 5 ऐड किया, तो बोथ आर इक्वल, तब भी दोनों क्या होंगे, होल आर इक्वल। इफ इक्वल्स आर एडिड, इक्वल्स को मैंने ऐड कर दिया दोनों तरफ, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे, द होल आर इक्वल, तो ये कंप्लीट रिजल्ट जो है वो इक्वल होगा। सपोज मैंने x का 2 लिया था, तो ये 2 + 5 होगा, तो ये भी 2 + 5 होगा, दैट इज 7 इक्वल 7 होगा। क्लियर ना? तो उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा आपको। नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम, एक्सियोम नंबर थर्ड। थर्ड एक्सियोम में क्या बताया गया है देखिए जरा। नंबर 3 में बता रहा है, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, इफ इक्वल आर
subtracted from equal are subtracted from equals, the whole are equal, the whole are remainder are equal, the remainder are equal. रिमाइंडर आर इक्वल. वही एग्जांपल यहां भी मैं सेट करता हूं. कह रहा है कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, दो वैल्यूज, दो क्वांटिटीज ऑलरेडी इक्वल हैं, उनमें से इक्वल इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो भी इक्वल होगा. सपोज मेरा x इक्वल y था, मैंने x में से 1 माइनस किया, y में से भी 1 माइनस किया, तो बोथ आर इक्वल. अगर मैंने वैल्यू जो ली थी पहले एक्सियोम में वो रखूं तो 2 माइनस 1 2 माइनस 1 दैट इज 1 इक्वल 1. तो रिमाइंडर भी क्या आएंगे? इक्वल आएंगे. ये आपका नंबर था थर्ड. चलिए करते हैं नंबर 4. नंबर 4 को हम कर रहे हैं एक्सियोम नंबर 4. नंबर 4 यहां लिख लेता हूं मैं, शायद उधर देखने में प्रॉब्लम हो. नंबर 4 है मेरे पास, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर. Things which are coincide with one another with one and other are equal to one another, are equal to one and other. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, पूरा चैप्टर बेस्ड है, ये बहुत अच्छे से आपको समझना है, बहुत ही इजी है. नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं, थिंग्स विच आर कोइंसाइड with one another are equal to one another. देखिए कैसे करते हैं इसको. सपोज सुनिए, एग्जाम्पल मैं इसका सेट करता हूं. मान लीजिए मेरे पास कहीं ये एक लाइन दी है AB और ये मुझे लिख दिया 3 सेंटीमीटर. एक दूसरी लाइन दी है मुझे CD और इसको भी लिखा है 3 सेंटीमीटर. देखिए, थिंग्स विच आर कोइंसाइड, तो कोइंसाइड मतलब सेम है, थिंग्स चीजें जो सेम है, मीन्स ये 3 सेंटीमीटर है AB और ये CD भी क्या है 3 सेंटीमीटर है. तो फिर क्या कह रहा है, वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. इसका मतलब क्या हुआ कि AB जो है वो CD के इक्वल है. एक एग्जाम्पल हो गया इसका. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल नंबर 2 मैं लेता हूं. सपोज मेरे पास ये A पॉइंट है, ये कहीं पे C पॉइंट है, ये कहीं पे B पॉइंट. ओके, अब इसको समझिए ध्यान से. अगर मैं इसको ये पार्ट्स में लिख दूं कि AC ये पार्ट प्लस ये वाला पार्ट BC या CB, ये पूरे के इक्वल है तो दैट इज AB. तो ये AB के इक्वल है, यानी कि ये दोनों पार्ट मिलाकर के AB के कोइंसाइड हैं. यहां जैसे मैंने लिया था ये पार्ट सेम है, सेम मेजर है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए. यहां क्या ले रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा कि पूरा जो पार्ट है AB, उसमें 2 पार्ट शामिल हैं, AC और BC. AC और BC दोनों मिलकर के AB बना रहे हैं, यानी कि दोनों पार्ट पूरे पार्ट के कोइंसाइड हो गए, इसलिए AC प्लस BC इक्वल हो गया AB के. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनका हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस को सोल्व करने में. ओके, ये था आपका नंबर 4. चलिए अब हम आते हैं नंबर 5 पे. नंबर 5 पे हम आते हैं. नंबर 5, whole is greater than a part. Whole is greater than a part. क्या
होल इज ग्रेटर देन यानी कि संपूर्ण जो होता है वो किसी भाग से बड़ा होता है। होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने ये एक सर्किल ले लिया, ओके, दिस इज होल, ये होल को दिखा रहा है, ये दिखा रहा है मुझे होल को, और ये मैंने इसमें कुछ ड्रॉ कर दिया, आप भी कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कुल मिलाकर के कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट मैंने कर दिए इसमें। इसमें से अगर मैं किसी भी एक पार्ट को बनाता हूं, सपोज ये पॉइंट लिया मैंने और मैंने ये बना दिया एक पार्ट, और ये 1 है, यानी कि ये 1 पार्ट है, तो ये 1 पार्ट जो है उससे ज्यादा होगा ये, या मैं यहाँ पार्ट 3 लूं, या मैं इसको यूं ले लूं, तो मान लीजिए मैंने थर्ड पार्ट लिया, तो थर्ड पार्ट भी किससे बड़ा, इससे छोटा होगा, यानी कि होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट, यानी इसके किसी भी पार्ट से ये कंप्लीट जो है वो ग्रेटर है। क्लियर? चलिए आते हैं नंबर 6 की ओर। नंबर 6 को मैं यहां ले रहा हूं। नंबर 6 है मेरे पास, थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग। थिंग्स which are double the same things। देखिए, things which are double the same thing are equal to one another, are equal to one another, are equal to one and other। अब सुनिए, थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग्स, सपोज एक्स जो है वो मेरा 5p के इक्वल है, ओके, और y जो है मेरा, सॉरी डबल का था, डबल सॉरी मैंने 5 ले लिया, डबल 5 टाइम हो गया। थिंग्स विच आर डबल, y जो है वो डबल p के इक्वल। देखिए यहां थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग्स, यानी कि x जो है वो p का डबल है और y जो है वो भी p का डबल है। यहां मतलब देखिए क्या हुआ, x किसका डबल है, p का, y किसका डबल है, p का, यानी x भी डबल है p का और y भी डबल है p का। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक्सियोम क्या कह रहा है, थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग, यानी कि ऐसी चीजें जो सेम चीज की डबल हैं, ऐसी चीजें जो सेम चीज की डबल हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। इट मीन्स सो दैट x इक्वल टू y। ये था आपका नंबर 6। आइए अब हम करते हैं नंबर 7। नंबर 7 नंबर 7 में क्या बताया गया है, देखिए, थिंग्स विच आर havels of the same things, things which are havels, things which are havels H-A-L havels of the same thing of the same thing are equal to one another, one and other। अब यहां भी समझिए क्या करा है, ये हाफ की सेकंड फॉर्म है, HALF, हाफ होता है हैवल्स, हेल्प्स, हाफ्स जिसको कहते हैं, हाफ्स, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स। ये हाफ है, ये हाफ, तो ये हाफ की सेकंड फॉर्म हो गई, यानी कि हाफ के बारे में कह रहा है, थिंग्स विच आर हाफ्स द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। सेम वे, अभी मैंने x दिया था उसमें डबल था, अब इसको हाफ किया गया है, यानी कि p का हाफ x है और p का हाफ जो है
वाई भी है, तो सो दैट एक्स और वाई इक्वल होंगे। दिस वाज द 7। तो बेटा ये थे आपके 7 एक्सियोम। उम्मीद है अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी मैं इसी में पोस्टुलेट्स और आपको सिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से, क्योंकि बेसिक मुझे आज पूरा करना है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम कर रहे हैं पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स, अब देखिए इसके 5 पोस्टुलेट्स हैं। यूक्लिड ने 5 पोस्टुलेट्स हमें दिए हैं, और वो 5 पोस्टुलेट्स क्या हैं तो मैं जरा उनको देख लेता हूं। स्टार्ट कर देता हूं आपको 5 पोस्टुलेट्स। पहले नंबर का पोस्टुलेट है, सुनिएगा ध्यान से, क्या है? ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ए स्ट्रेट लाइन, a straight line can be drawn या may be drawn from any one point to one point to other point। इसका मतलब क्या है? मैं कहीं पे भी 2 पॉइंट ले लेता हूं। मान लीजिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो ये कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो इस पॉइंट से अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो भी क्या बनेगा? ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये बनेगा ए बी, एक स्ट्रेट लाइन। या मैं इसको ना मिला करके ये एक पॉइंट ले लिया, दूसरा पॉइंट मैंने यहां लिया, तो यहां पे भी ये क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। तो पहला पोस्टुलेट यही कह रहा है कि 2 पॉइंट्स हैं, उनको अगर हम मिलाएंगे, यानी एक पॉइंट से किसी भी पॉइंट दूसरे पॉइंट की ओर हम लाइन को ले जा सकते हैं। एक पॉइंट से 2 पॉइंट से अगर हमें लेके जानी हो, सपोज एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और कोई कहे कि यहां ले आओ इनसे स्ट्रेट लाइन, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इधर ही जा सकती है इसी डायरेक्शन में। तो थर्ड पॉइंट यहीं आना चाहिए। इधर जाएगी तो स्ट्रेट नहीं रहेगी। समझ गए बात को? कि एक पॉइंट से दूसरे किसी भी पॉइंट की ओर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ये है आपका फर्स्ट। सेकंड आप देख लीजिए क्या है इसमें। सेकंड है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस indefinitely। A terminated line can be produced indefinitely। टर्मिनेटेड लाइन मीन्स कोई पार्ट हमने उठा लिया, दिस इज द पार्ट ऑफ ए लाइन, और बोथ साइड एरो है। ये टर्मिनेटेड लाइन है, किसी लाइन का पार्ट हमने यहां लगा दिया है। यानी कि ये समझ लीजिए जैसे जूम पोजीशन से और नॉर्मल पोजीशन में आते हैं, उस पोजीशन में हम आ गए हैं। ये एक टर्मिनेटेड लाइन है। लाइन सेगमेंट नहीं है, ध्यान रहे। बोथ साइड एरो लगी हुई है। तो इट कैन बी प्रोड्यूस इन बोथ द डायरेक्शन। एरो का मतलब ये, इसको इधर हम कहीं भी ले जा सकते हैं और इसको इधर हम कहीं भी ले जा सकते हैं। टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन। दोनों ही डायरेक्शन में कहीं तक भी इसको बढ़ाया जा सकता है। इसका नाम हम मान लीजिए ए बी था, तो ये आगे जाने के बाद और भी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए थर्ड ले लेते हैं हम इसका एक्सियोम, सॉरी पोस्टुलेट्स। थर्ड पोस्टुलेट्स कर रहे हैं हम, एक्सियोम हम कर चुके हैं, थर्ड कर रहे हैं हम।
नंबर 3। नंबर 3 में क्या है, ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। A circle can be drawn with any radius and any center। सर्किल जो है वो किसी भी रेडियस से और किसी भी सर्किल से बनाया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए ये मेरे पास, मैंने कोई सेंटर लिया, ये कोई रेडियस ली, तो ये सर्किल मैंने ड्रॉ कर दिया। ये मान लीजिए ओ लिया था, ये मैंने ए ले लिया। दूसरा मैंने कोई पी लिया पॉइंट, और यहाँ से ये रेडियस लेकर के ये सर्कल ड्रॉ कर दिया और इसको नाम रख दिया बी। यानी कि सर्किल कैन बी ड्रॉ विद एनी रेडियस एंड एनी सेंटर। किसी भी सेंटर से किसी भी रेडियस के साथ सर्किल को ड्रॉ किया जा सकता है। दिस वाज द थर्ड। नाउ कम ऑन फोर्थ पोस्टुलेट। फोर्थ है आपका, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एंड अदर। ऑल राइट एंगल, all right angles are equal to one and other। अब देखिए बेटा, एग्जाम्पल सेट करते हैं हम। राइट एंगल मीन्स एंगल ऑफ 90 डिग्री। दिस इज एंगल, मैंने नाम लिख दिया इसका ए बी सी। मैंने दूसरा पॉइंट लगाया, यहां मैंने लिख दिया ये 90, तो इधर भी 90 बनेगा, तो ये मैंने लिखा ए बी सी डी। इस पर नंबरिंग डाल देता हूं मैं एक्स वाई जेड, यानी कि इनके मेजर्स डाल दिए मैंने। तो बेटा ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। इट मीन्स x इक्वल वाई इक्वल जेड, यानी कि 90 राइट एंगल जितने भी होंगे सारे आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि वी नो दैट द मेजर ऑफ ए राइट एंगल इज 90 डिग्री। तो 90 के सभी आपस में इक्वल होते हैं। नाउ द लास्ट जो हमारा पोस्टुलेट है, वेरी इंपॉर्टेंट, फिफ्थ पोस्टुलेट। क्वेश्चन भी इसी पे आता है, आएगा भी, इसको जरा ठीक से समझ लेना। लास्ट पोस्टुलेट है और इसी पे क्वेश्चन आना है। पोस्टुलेट लिखने में थोड़ा बड़ा है, ये आपको देखना है। मैं लिखना तो चाहता हूं लेकिन मैं बोलूंगा पहले। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, थोड़ा छोटा लिखूंगा मैं, आप बुक की हेल्प ले लेंगे। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन two straight line, if a straight line falling on two straight lines makes the interior angle angles on the same side of it, taken together less than two right angles then the two lines meet
if produced, two lines, if produce meet on that side, meet on that side, meet on that side on which the sum of angles is, on which the sum of angles is less than two right angles. यस, ये है फिफ्थ पोस्टुलेट। ये फिफ्थ पोस्टुलेट आपको लर्न होना चाहिए। क्या कह रहा है देखिए, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, सपोज ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है, और इस पे एक स्ट्रेट लाइन हमने फॉल कर दी, गिरा दी, यानी कि ये मान लीजिए मेरी L है, ये मान लीजिए मेरी M है, ये मेरी P है। दो स्ट्रेट लाइन पर एक लाइन हमने फॉल कर दी, ए स्ट्रेट लाइन इज फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, डाल दी। मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट, इसके एक साइड को ये एंगल ड्रॉ इसने कर दिए। सपोज ये मैंने लिख दिया x और ये लिख दिया मैंने y, ये एंगल इसने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, इनको अगर एक साथ ऐड करें और इनका सम लेस देन टू राइट एंगल्स, यानी कि दो राइट एंगल से कम, दो राइट एंगल का मतलब 180 डिग्री, वन राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री, और टू राइट एंगल मीन्स 90 प्लस 90 दैट इज 180, टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, द टू लाइन्स if produced meet on that side on which the sum of angles is less than 180। क्या कह रहा है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन को खींचा जाए, ड्रॉ किया जाए, फॉल किया जाए, तो उसी के एक साइड के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम अगर 180 से कम है, यानी टू राइट एंगल से कम है, तो जिस तरफ का सम कम है उधर से लाइन को प्रोड्यूस करते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं, तो दे मीट एट ए पॉइंट, तो वो एक पॉइंट पे मिल जाएंगी, जैसे ये मिल गई हमारी ए पॉइंट पर। और ये कब पॉसिबल है? ओनली व्हेन पॉसिबल है जब x प्लस वाई ऑलवेज लेस देन 180। ये है इसका असली मुद्दा कि दो स्ट्रेट लाइन पे जब एक लाइन को ड्रॉ किया जाता है तो उसी लाइन के एक साइड के इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 से कम है, यानी टू राइट एंगल से कम है, और उधर की साइड अगर हम दोनों लाइनों को प्रोड्यूस करेंगे तो वो लाइन किसी पॉइंट पे आके मिल जाएंगी। यही यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट है। इसको लिखेंगे ऐसे कि दोनों का सम लेस देन होगा 180 डिग्री। तो बेटा ये थे आपके एक्सियोम एंड पोस्टुलेट्स और बेसिक ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। इसके साथ एक छोटी सी चीज बचती है, थ्योरम, जिसको मैं वर्बली बता रहा हूं। थ्योरम क्या है? मैंने बताया था एक्सियोम और पोस्टुलेट का यूज कहां होता है, कुछ स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए होता है। तो वो स्टेटमेंट जो प्रूव करते हैं दे आर थ्योरम्स, मीन्स थ्योरम्स नीड ए प्रूफ। और पोस्टुलेट एंड एक्सियोम ऑलरेडी प्रूव्ड कहें या ये कहें कि दे आर यूनिवर्सल ट्रूथ। केवल थ्योरम वो चीज है जिसको प्रूव करने की जरूरत है, जिसको प्रूव करने के लिए एक्सियोम और पोस्टुलेट का सहारा लिया जाता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे से समझिए। नहीं आता है कहीं समझ में, कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखिए, मुझे काम दीजिए। आप जब लिखेंगे तभी तो मेरे मन में आएगा कि इसको किस दूसरे विचार से, किस तरह से आपको बताऊं। तो उम्मीद करता हूं आप ऐसा करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।